क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास टू रेगुलर tetrahedrons have volume in the ratio 8:27. What is the ratio of their sides? हमारे पास दो टेट्राहेड्रन्स हैं, उनकी हमें वॉल्यूम का रेशियो गिवन है 8 and 27. हमने उनकी साइड्स का रेशियो फाइंड करना है. लेट कर लेते हैं. लेट V1 V2 be the volume of that tetrahedron. हमें उनकी टेट्राहेड्रन्स की वॉल्यूम का रेशियो गिवन था. हमने लेट कर लिया कि V1 और V2 जो है वो टेट्राहेड्रन्स के वॉल्यूम है, और वो हमें क्या गिवन है 8:27 गिवन है. तो इसका मतलब V1 रेशो V2 किसके इक्वल होगा 8:27 के इक्वल होगा. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं V1/V2 इज इक्वल टू 8/27. अब हमने इनकी साइड्स का रेशो फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेते हैं इसकी साइड्स क्या है L1 और L2. लेट L1 L2 be the sides of tetrahedron. हमें इनकी साइड्स का रेशो फाइंड करना है. हमने इनकी साइड्स का रेशो फाइंड करना है और हमने लेट कर लिया इनकी साइड्स L1 और L2 है. हमने L1 रेशो L2 फाइंड करना है, यानी कि L1/L2 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम का. वॉल्यूम ऑफ द सिमिलर सॉलिड्स V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 होल क्यूब. V1/V2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है. V1/V2 किसके इक्वल है 8/27 इज इक्वल टू, हमने L1/L2 की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको एज इट इज लिखेंगे L1/L2 होल क्यूब. हमने सिर्फ L1/L2 की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्यूब को खत्म करना पड़ेगा. क्यूब को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे. अगर स्क्वायर होता और स्क्वायर को खत्म करना होता तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं. यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लेंगे. उससे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं 2^3. यहाँ पे होल क्यूब लिख लेते हैं 2^3 और 3^3. 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2^3 का मतलब ये होता है कि हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 to the 4 4 to the 8. तो 2^3 जो था वो 8 के इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे उसको 2^3 लिख लिया. 2^3 क्यों लिखा है, ताकि जब हम क्यूब रूट लें तो 3 पावर कैंसिल हो जाए. उसके बाद 27 को हमने क्या लिख लिया 3^3. 3^3 का क्या मतलब है कि हमने 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 to the 9 9 to the 27. इसलिए हमने 27 की जगह पे क्या लिख लिया 3^3 लिख लिया इज इक्वल टू L1/L2 होल क्यूब. अब हमने क्यूब को खत्म करना है क्योंकि हमने L1/L2 की वैल्यू फाइंड करनी है. तो क्यूब को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लेंगे. टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स. दोनों तरफ हम क्यूब रूट ले लेंगे 2/3 और L1/L2 होल क्यूब. ये क्यूब रूट है इसलिए इसकी 3 पावर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी क्यूब रूट से. क्यूब रूट है तो इसकी पावर जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू, और ये L1/L2 आ जाएगा. तो हमने लेंथ की रेशो फाइंड करनी थी, तो लेंथ की रेशो हमारे पास आ गई L1/L2 इज इक्वल टू 2/3.